ओहो, मेरा उमर इस वक्त क्या कर रहा होगा? ओह दादी, शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया बेटी, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रान, बच्चे ठीक हैं? जी जी ठीक है। वो भी आना चाहते थे, मैं नहीं लेकर आई ताकि वो घर पे रहकर पढ़ सकें। ठीक है, उन्हें पढ़ने दो। मुझे भी काम करना है, कोई नौकरी ढूंढनी अपने लिए। बाबा देखिए, आप ये बातें मत करें। मैं किसी सूरत फारिग नहीं बैठना चाहता। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो खुदा जरूर दूसरा दरवाजा खोल देता है। इंशाअल्लाह, बिल्कुल। बस इसी बादल जो हमारे सरों पर मंडला रहे हैं जल्द से जल्द छट जाएंगे, बेहतरी हो जाएगी। आमीन आमीन। बाबा मैं कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ आप काम ना करें, घर को किराए पे दे देते हैं। बहुत ज्यादा किराया नहीं आएगा मगर। तुम चुप नहीं रह सकती? समझती हो नहीं और हमेशा बीच में बोल पड़ती हो। नहीं, मैंने स्टेट एजेंट से बात की थी, उसने बताया मुझे कि ज्यादा किराया नहीं मिलेगा। तुमने मेरी बगैर इजाजत ये काम क्यों किया शुक्रान? क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? तौबा तौबा। कौन सा घर? किस घर की बात कर रहे हो? कहीं मेरे घर की बात तो नहीं कर रहे तुम? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? वो बाबा, मैं कह रहा था ये घर किराए पे दे देते हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? फिर हम कहाँ रहेंगे? हद है। आप लोग मेरे घर पर रहेंगे और क्या? तुम्हारी इस तरह की बात करने की जरूरत कैसे हुई? मुझे मोहताज समझ रखा है तुमने? सोच समझ कर बोला करो। ये घर मेरे लिए सब कुछ है, मेरी सारी जिंदगी यहीं गुजरी। तुम्हारी मरहुमा माँ के साथ मैं इसी घर में रहा और तुम सबको भी यहीं पाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जान, यहीं बड़े हुए हैं आप लोग। सुन रहे हैं ना आप ताहिर? मेरी औलाद होकर मेरे सामने मेरे ही मुंह पर कह रहे हो कि इस घर को छोड़ दूं मैं? शर्म नहीं आई? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, मुझ में अभी इतनी ताकत है, खुदा का शुक्र है। अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो अपना घर किराए पर दे दो और मेरे पास आ जाओ। क्या? असल में ये ख्याल भी बुरा नहीं है बाबा। हाँ, हो सकता है। अल्लाह को माने ताहिर, क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ नहीं रह सकते बाबा। ताहिर आप ही बताए ना, हम कैसे रह सकते हैं? हो सकता है। बिल्कुल नहीं बाबा, मैं तो पहले ही काम करने के बारे में सोच चुकी हूँ। मैंने ताहिर से भी बात की थी, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे। आप ही बोले कुछ इन्हें। शुक्रान चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे करने देना जॉब मुझे। बाबा मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई जॉब मिल जाती है ना, मैं फौरन प्रमोट हो जाऊंगी और जहाँ जॉब करूंगी उन्हें मुनाफा भी होगा। इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, सब कुछ आता है, फिर मसला क्या है? शुक्रान खामोश हो जाओ खुदा के लिए। बस करो, बहुत हो गया। मैं काम पर जा रहा हूँ, जो चाहे करना है कर लो। और भी मसले हैं मेरे साथ। पुलिस स्टेशन से कॉल है, अब न जाने क्या मसला खड़ा हो गया, खुदा खैर करे। हेलो उस्मान बेटा, कैसे हो तुम? हाँ मैं भी ठीक हूं। तुमसे घर जाकर बात करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया, इत्तला देने का शुक्रिया। ठीक है बेटा। सुरैया का बयान लेने के लिए कल दोपहर उसे बुलाया गया है और उमर को भी बुलाया गया है दोबारा बयान लेने के लिए। तो बाबा क्या होगा अगर वो गिरफ्तार हो गया? क्या हो गया है ताहिर? अच्छा अच्छा कहे ना। अल्लाह ना करे, खुदा ऐसा हरगिज़ ना करे। या रब्बी मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, रहम कर उस पर। रिशाद देखो, अल्लाह पर यकीन करो। बेटा सुरैया मुझे नहीं लगता सच बोल रही होगी। उमर ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल। अभी तुम गुस्से में हो इसीलिए ऐसा सोच रहे हो। तुम तो उमर को हमसे बेहतर जानते हो और ये भी जानते हो कि वो ये बुरी हरकत कभी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा इल्जाम है उस पर, वो बर्बाद हो जाएगा। हमें कुछ भी करके उसका साथ देना होगा, आखिर वो हमारा बेटा है। देखो ये वक्त जिद करने का नहीं है रिशत। खुदा ना करे मेरी उमर की जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए।